वाह, मैं आपको दूंगा जरा। तो लो, आ गए हम हमारे इस एक्सपीरियंस सेंटर में। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से थोड़ा छोटा है, पर टेक्निकलिटी की दृष्टि से अगर आप इस स्टूडियो को देखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे इंडिया में ऐसा एक भी एक्सपीरियंस सेंटर नहीं है। तो देखिए, ये वीडियो बड़ा है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ना, तो इस वीडियो के अंदर आपको टाइमलाइन पे ऐसे कट लगे हुए नजर आ रहे होंगे। ये कट क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अलग पॉइंट से शुरू हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग पॉइंट से शुरू हो रहा है। जैसे सबसे पहला टॉपिक मैं शुरू करूंगा, साइज। किस साइज का पैनल आपको लेना है तो ये यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके बाद में आपको किस ब्रांड का पैनल लेना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ओपीएस के साथ में लेना है या विदाउट ओपीएस के साथ में लेना है, तो ये टाइम स्टैम्प कहते हैं, यूट्यूब का फंक्शन है। साइड में आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा यूट्यूब के यहाँ पर कि वो किस तरीके से टाइम स्टैम्प शो हो रहे हैं। तो इसको टाइम स्टैम्प कहते हैं। ये आप तभी यूज कर लीजिएगा जैसे आपको जो सेक्शन जो डाउट नहीं है, आपको पता है कि 75 लेना है, तो उस पार्ट को आप किस साइज का पेन लेना है उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जो हर एक टीचर क्रिएटर का होता है कि भैया हम पैनल किस साइज का ले। तो देखो, रियलिटी क्या है, पैनल किस साइज का ले। तो देखिए, 65 इंच का पैनल है। इसके बाद में हमारे पास में यहां पर है 75 इंच का पैनल, जिसको मैं आप ऐसा करके दिखा देता हूं। देखो, थोड़ा हाथ से आगे जा रहा है। और ये जो पैनल है, ये पैनल है 86 इंच का पैनल। तो डिफरेंस है हाइट में। देखिए, पैनल को नापा कैसे जाता है, जो 65 75 डायगोनली यहां से लेके ये जो है, ये है 86 इंच। ठीक है, आप इस बात को समझिएगा। आपको मैं एक पीडीएफ दे दूंगा और उस पीडीएफ में इसकी एग्जैक्ट साइज बता दूंगा। तो आपके पास में आपको अंडरस्टैंड करना है कि भैया पैनल कौन सा किस साइज का कैसे लेंगे, डिसाइड कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, बहुत बहुत बेसिक से जल्दी से आपको बताता हूं। देखिए, आप अपनी कद काठी को देखिए। अगर आपकी एवरेज हाइट 5 से 5 8 या 9 तक है और आप बहुत ज्यादा चौड़े नहीं है, तो आपका काम चलने को तो 65 इंच, ये जो 65 इंच है ना, इस पे भी काम चल सकता है। ऐसी फ्रेम बनेगी, काम चल जाएगा। बट अगर आपके पास में एक थोड़ा सा एवरेज, जो बहुत सारे टीचर्स क्रिएटर्स लेते हैं, वो है 75 इंच का पैनल। नॉर्मली ये पैनल हर एक हाइट के हेल्थ के हिसाब से चल जाता है। तो कोचिंग क्लास जहां पर आपके अलग अलग टाइप के टीचर्स आते हैं, तो आप 75 इंच का पैनल लीजिए। इंडिविजुअल कोई टीचर है, स्पेशली फीमेल टीचर है, तो मुझे लगता है कि मैडम आप 65 इंच में भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अब 86 इंच की मेन जो यूएसपी है वो ये है कि आप काफी जैसे बड़े हो, हेल्दी हो। जैसे हमारे देवाशीष अवस्थी सर 2017 में इन्होंने पैनल हमसे लिया था, तब भी मैंने इनको रिकमेंड किया था कि आप 86 इंच का ही पैनल लीजिए, क्योंकि वो हाइट हेल्थ में काफी लंबे चौड़े हैं, इंडिविजुअल टीचर है। तो ये 86 इंच का पैनल हो गया। अब 86 इंच का पैनल की रिक्वायरमेंट और कहां पर होती है, तो 86 इंच के पैनल की रिक्वायरमेंट होती है, समझिएगा, 86 इंच की रिक्वायरमेंट होती है जब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ाते हैं, तब इन पैनलों की जरूरत होती है 86 इंच की। तो चॉइस आपकी है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कोई इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है जिसकी मदद से आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपकी नीड 75 फुलफिल करेगा या 86 फुलफिल करेगा। ये डिपेंड करता है टोटली सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर के सेटिस्फेक्शन पे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो है आपका बजट। पैसा कितना है आपके पास में। देखिए, पैसा कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज के चक्कर में कोई फर्जी सा ब्रांड उठा लो, वो सही नहीं है। आज के टाइम पे 2023, जी हां, 2023 में इतना ज्यादा पैनल को लेके प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, रियलिटी बताऊंगा आपको। अब अगला पॉइंट है डिजिटल बोर्ड फॉर ऑनलाइन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग एंड हाइब्रिड टीचिंग। तो बेसिकली जब भी आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने की बात करते हैं या सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाने की बात करते हैं, तो आपको एक चीज समझनी होगी कि वहां पर आपको ऑनलाइन में जो इक्विपमेंट लग रहे हैं उसी का प्लस थोड़े से इक्विपमेंट ऐड करके आपको ऑफलाइन में इक्विपमेंट लेने होंगे। अब मेरी बात समझिएगा, एक बात हम धीरे से समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ऑनलाइन क्लास के लिए आपको एक पैनल की जरूरत पड़ेगी, आपको ये लाइटिंग सेटअप की जरूरत पड़ेगी, आपको एक कैमरा होगा या वीडियो कैमरा होगा या 4K PTZ कैमरा होगा। इसके साथ में आपको एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ये सिस्टम सर्वर के नाम पे बेवकूफ बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी मिलेगी, कहती है सर्वर है। सर्वर वर्वर कुछ नहीं है, एनकोडर कुछ नहीं होता। ये सिंपल सा
एक सीपीयू है जो बचपन से अब तक आप देखते आए हो। तो सर्वर के नाम पे महंगा पैसा लूटने वाले जो लोग बैठे हुए हैं, अपने आप को बड़ा स्टूडियो सेटअप बताने वाले, प्लीज उनसे बचिएगा थोड़ा सा। सिंपल सा सिस्टम होता है। सिंपल सिस्टम लगने के बाद में आपको दो स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अभी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं और यहां पर पढ़ाते पढ़ाते मुझे कैसा दिख रहा हो, तो मैं यहां पर देखो, मेरे को यहां पे दिख रहा है, ये देखिए यहां पर मैं पूरा दिख रहा हूं सामने से। तो ये पूरा उस तरीके से होता है। तो ये एक स्क्रीन इसके लिए, और यहां पर आपका ऑपरेटर इस तरीके से बैठ के ओबीएस स्टार्ट करना, ये सारी चीजें आपका ऑपरेटर करता है। तो आपको बेसिकली जरूरत किस किस चीज की पड़ गई? पैनल, लाइटिंग, सिस्टम, कैमरा, माइक। अब देखिए माइक में भी अलग अलग रेंज होती है, माइक के बारे में बात करेंगे। माइक हो गया, तो ये बेसिकली इस तरीके से होता है। ये हो गया हमारा ऑनलाइन टीचिंग के लिए। अब बात करते हैं, अगर इसी को आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन पढ़ाना चाहेंगे तो क्या जरूरत पड़ेगी? तो देखो, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन पढ़ाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है कुछ एक्स्ट्रा चीजों की। जैसे अब जो सिनारियो बनता है, वो क्या सिनारियो बनता है? आपने पैनल लगाया, यहां पे आप पढ़ा रहे हो और सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो यहां पर उनको आवाज पहुंचाने के लिए आपको स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे स्पीकर देखिए, सामने ऊपर देख रहे हैं ये स्पीकर, इधर एक स्पीकर लगा हुआ है, इस टाइप के स्पीकर आप यूज कर सकते हैं जिसके लिए जरूरत पड़ती है। और उसी के साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक टीचर माइक अपना लगाए बैठा है यहां पर। अब यही आवाज जो बोल रहा है वो स्पीकर में भी जा रही है और सेम चीज अपने सीपीयू के माध्यम से लाइव एप्लीकेशन पे जाएगी। अभी क्लास प्लस की एप्लीकेशन हो या फिर आपका यूट्यूब हो, इससे ओबीएस के थ्रू आप जा सकते हो लाइव। तो मतलब एक ही माइक, मतलब ये माइक से ही आवाज निकलेगी, स्पीकर में भी जाएगी और सिस्टम के थ्रू यूट्यूब, फेसबुक अपनी एप्लीकेशन पे जाएगी। तो उस केस में आपको एक आउटपुट से आपको सिस्टम में भी आवाज देनी है और आपको स्पीकर में भी आवाज देनी। तो उस केस में आपको जरूरत पड़ती है एक एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर के साथ में आपको जरूरत पड़ती है ऑडियो इंटरफेस की, और इसी ऑडियो इंटरफेस में डायरेक्टली माइक कनेक्ट करा जाता है। और माइक कनेक्ट करने के बाद में यही ऑडियो इंटरफेस दोनों तरफ से स्पीकर में और सेम आपके सिस्टम में इनपुट देता है। सिर्फ इतनी सी चीजें आपको ऐड ऑन करनी होती है। तो जब ऑनलाइन और ऑफलाइन और जिसे दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड टीचिंग करनी होती है, हाइब्रिड पढ़ाना होता है, तो आपको इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। तो मैं हमेशा एक ही चीज रिकमेंड करता हूं कि सर, टीचर, मैडम, आपको जब भी ऑनलाइन पढ़ाना है तो कोशिश ये करिए कि आपको अपने स्टूडियो में ऐसा सेटअप कराना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत सारे टीचर के मन में एक डाउट होता है कि स्टूडियो सेटअप लगाए कहां पर। भैया, ये एक ऐसा डाउट है जो आपको समझना पड़ेगा कि स्टूडियो सेटअप लगाए कहां पर। अब आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम ऑप्शंस की बात करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैं समझता हूं वो क्या है? वो है आपकी ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग जहां पर भी है, अगर ऑफलाइन कोचिंग है तो आप पैनल यहीं पर लगाइए और यहीं से स्टूडियो वाली रिकॉर्डिंग भी करिए और यहीं से अपने ऑफलाइन बच्चों को भी डिजिटल बोर्ड का एक्सपीरियंस दीजिए। देखिए, अगर आपने अपनी ऑफलाइन कोचिंग में पैनल लगाया, उसी के साथ साथ सबसे पहला फायदा कि जब आपकी सुबह 10 से लेके 3 बजे तक ऑफलाइन क्लास चल रही है तो आप बच्चों को क्या फायदा दे रहे? आप डिजिटल बोर्ड का मजा दे रहे। और उसके बाद में जब आपको ऑनलाइन कोई लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं तो 3 से लेके 6 या 6 से लेके 8 के स्लॉट में आप ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करें। प्लस अगर आप इस तरीके के एम्पलीफायर और ये चीजें एड ऑन कर ले तो सेम टाइम पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों को दोनों को साथ में पढ़ा पाएंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन, एजुस्कॉट का रिकमेंडेशन हमेशा क्या होता है कि आपको अपना सेटअप लगाना चाहिए। कहां लगाना चाहिए? तो आपको अपनी ऑफलाइन कोचिंग में। अब जिनकी ऑफलाइन कोचिंग नहीं है उन्हें कहां लगाना चाहिए? तो देखिए, बेसिकली अब आपके पास में ऑप्शन होता है। तो हम ये रूम साइज के अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं ना, ये रूम की साइज के अकॉर्डिंग भी समझ लिए। तो छोटे से छोटा स्टूडियो एजुस्कॉट ने किस साइज में बनाया बताया आपको? मैं आपको बताता हूं। हमने छोटे से छोटा स्टूडियो बनाया है 8 बाय 8 के रूम में। इतना बड़ा रूम, मतलब 64 स्क्वायर फीट का एरिया, या फिर हम बात करें 8 फीट लंबा और 8 फीट चौड़े एरिया में हम अपना स्टूडियो बना सकते हैं। देखिए, समझने वाली बात, मजे वाली बात यह है कि इतने छोटे रूम में आपका स्टूडियो बनेगा।
आप जिस स्टूडियो में मैं घूम रहा हूं ना, ये स्टूडियो की साइज भी आपको बता दूं तो ये जो है, ये यहां से कुछ 10 फीट का है और यहां से कुछ ये 16 फीट का है, और इसमें मैंने 3 पैनल, 10-12 कैमरे, सारी चीजें, सारा चीज, हर एक चीज इंडोर इनपुट कर दी है। तो रूम में आप ये कोशिश करिएगा, तो इस पे अगर आप स्पेशली एक फ्लैट ले रहे हैं, इसके लिए स्पेशली एक सेक्शन बना रहे हैं, तो मिनिमम ये तो कंप्रोमाइज वाली चीज होगी ना। मैं रिकमेंड करता हूं कम से कम 10 बाय 10 का, 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा आपका रूम होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो हमेशा बेहतर होगा, बट इतने 10 बाय 10 इज आइडियल साइज। इस साइज में आपको पैनल लगाना चाहिए। अब इसमें आप कौन कौन सा पैनल लगा सकते हो, तो इसमें आप 86 लगा सकते हो, 75 लगा सकते हो, आप 65 लगा सकते हो। आप 65 पैनल कैसे लगाए, यहाँ पैनल लगाए, जब पोडियम में आके मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो पोडियम पे भी काम चल जा रहा है। तो इस तरीके से ये चीजें होती है। तो रूम कौन कौन सा, तो इंडिविजुअल रूम। और मजे की बात, 80 to 90% टीचर आज के टाइम पे प्रिफर कर रहे हैं कि इस पैनल को घर में लगा ले, पैनल को अपने होम में, लिविंग रूम में लगा ले। क्या ये पॉसिबल है? ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कैसे, आपको दिखाता हूं। देखिए, आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, मैंने मेरे रूम के अंदर भी एक पैनल लगा के रखा हुआ है मेरे हॉल में। तो मेरा हॉल में ऐसा पैनल लगा हुआ है। कई बार मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैंने हॉल के अंदर ही ऊपर सीलिंग में इतनी अच्छी तरीके से लाइट लगा के रखी हुई। देखिए, हॉल में इस तरीके से आप पीओपी में जब लाइट लगा देते हैं तो लाइट हर्डल नहीं बनती, बहुत ज्यादा लाइटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो हॉल में मैंने पैनल लगा दिया, एंड पैनल लगाने के साथ साथ आप देखेंगे इसी हॉल में मैंने इस पैनल के साथ में कनेक्ट करी है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, तो अमेज़न की जॉयस्टिक मैंने कनेक्ट करी है। मेरा हॉल ही बन गया होम थिएटर। देखिए, आजकल के जितनी कंपनी, जिस भी कंपनी, आगे किस किस कंपनी का पैनल लेना है और किस कंपनी का पैनल बिल्कुल नहीं लेना, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। पर सबसे पहले बता दूं आपको कि स्पीकर, इसमें हर पैनल में, आज के टाइम पे हर अच्छे पैनल में आपको स्पीकर्स इनबिल्ड मिलते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग स्पीकर्स मिलते हैं कि ये होम थिएटर की तरह एक्ट करते हैं। तो आप समझिएगा कि मैं 80% जब मेरी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, कोई 2-3 घंटे की क्लास होती है, तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। अदरवाइज इसी को एज अ होम थिएटर यूज करता हूं। इसमें मूवीज देखते हैं हम लोग, इसमें टीवी देखते हैं, इसमें यूट्यूब देखते हैं। ये सारी चीजें फिजिबल है। तो बहुत सारे टीचर्स को मैं कहता हूं कि यार ये टीवी है, ये कुछ अलग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टच स्क्रीन टीवी विद ड्यूरेबल ग्लास, नॉट मोर देन दैट। टीवी चलाने से खराब नहीं होगा। सोच के देखिए, लास्ट टाइम आपका टीवी कब खराब हुआ था। आज भी मेरे पास 10-10 साल पुराने पैनल पड़े हुए हैं, जो पैनल आज भी वर्किंग कंडीशन में है। ड्रॉबैक सिर्फ पुराने पैनल का इतना है कि कुछ टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं हो पाती, बस दैट्स इट। अदरवाइज ये पैनल, हर टाइप का पैनल बोल रहा हूं मैं, हर टाइप का पैनल, अच्छा ड्यूरेबल हार्डवेयर वाला पैनल लॉन्ग लास्टिंग चलता ही चलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका पैनल अच्छा चलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप अपने रूम में लगा रहे हो, घर में लगा रहे हो, बेसिकली हम घर बोल देते हैं इसको, घर में लगा रहे हो जहां पर आपका पूरा फैमिली सब कुछ रहती है, तो आप ठीक ठाक टेक्निकल तरीके से, देखिए जिसको टीम से जब भी आप स्टूडियो सेटअप कराते हैं ना, हमारा सबसे बड़ा काम ये होता है कि जिस भी जगह पे आप कर रहे हो, जैसे आप देखो ये हमारा स्टूडियो देखो, यहां पर आपने देखो लाइटिंग देखोगे, पैनल देखोगे, इधर आप पैनल देख रहे हो, ये कनेक्टेड है। कहीं पर भी वायर शो हो रहा है क्या आपको? वायर शो नहीं होगा। हम कोशिश ये करते हैं, आप यहां पे देखिए, हमने इसी सेक्शन में पूरे वायर को इनबिल्ट घुसा दिया अंदर, यहां पे ऊपर कहीं वायर नहीं। तो हमारी कोशिश क्या रहती है, हम कोशिश ये करते हैं कि जहां भी, चाहे वो आपका क्लासरूम हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे वो आपका लिविंग रूम हो, चाहे वो हॉल हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लासरूम हो, चाहे वो सिर्फ स्टूडियो हो, वहां पर हम इतनी सफाई से काम करने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसको मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर पाओ। तो यूज, मैं हमेशा कहता हूं, तो यूज करो डिजिटल बोर्ड को एज अ टीवी, एज अ होम थिएटर, आपके लिए हमेशा एक एड ऑन ही रहेगा। तो अब क्लियर हुआ कि आपको पैनल कहां पे लगाना है। तो पैनल कहां लगाना है, ये थोड़ा सा सोच विचार करके लगाइए। बाकी आगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई साहब, हम ओपीएस के साथ में पैनल ले या विदाउट ओपीएस पैनल ले। देखिए, हर चीज की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक खूबी है, अपनी एक फंक्शनैलिटी है, और अगर आप उसको लोगे तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और उसका अपना एक फायदा है। ओपीएस लेने में कोई नुकसान नहीं है। बेसिकली ओपीएस क्या होता है, चलिए थोड़ा सा बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझाता हूं। देखो, ये जो पैनल है ना, ये आप पैनल देख रहे हो, ये पूरा एक पैनल है।
अभी ये पैनल जो है ये एंड्रॉइड पैनल है, ठीक है, ये एंड्रॉइड पैनल है, बट यहां पर क्लिक करूंगा और यहां पर क्लिक करूंगा तो यहां से मैं सीधे जाके ओपीएस पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो देखो अब ये ओपीएस पे चला गया, मतलब अब ये जो पैनल है अब ये बन गया कंप्यूटर। अब ये पैनल पैनल नहीं रहा, अब ये कंप्यूटर बन गया है। तो बेसिकली ओपीएस कुछ नहीं, इस पैनल में लगने वाला ये छोटा सा मिनी कंप्यूटर है। बेसिकली क्या होता है, अभी आप जो ये देख रहे हो ये एंड्रॉइड पर है और ये जो आप देख रहे हो ये सिस्टम पर है, मतलब ये ओपीएस है। इस पैनल में ओपीएस लगा हुआ है, इस पैनल में ओपीएस नहीं लगा है। तो क्या मैं इस पैनल पे ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर पा रहा हूं? बहुत ही अच्छे से। देखिए क्या कमी है, सब कुछ जितने फंक्शनलिटी, आगे वीडियो में फंक्शनलिटी की बात करेंगे, जो भी फंक्शनलिटी यहां पर है वो सारी फंक्शनलिटी मैं यहां पर विदाउट ओपीएस यूज कर पा रहा हूं। सेम इस छोटी से डिवाइस में यहां पर भी ओपीएस के साथ में यूज कर पा रहा हूं। ओपीएस के अपने फायदे हैं, जैसे क्या फायदे हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये ओपीएस अभी आप थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं, आपको समझना पड़ेगा, एक बार मैं आपको बताता हूं। तो देखो ओपीएस जो होता है ना, ओपीएस का अपना एक कॉन्फ़िगरेशन है, 255 जीबी का अपना इसमें हार्ड डिस्क है, 8 जीबी की इसके अंदर रैम होती है ना, इसका अपना एक प्रोसेसर है। तो एज कंपेयर टू हम ओपीएस इक्वल्स टू हम कर लेते हैं एक लैपटॉप, और एंड्रॉइड का जो पैनल आता है इक्वल टू मोबाइल। तो हमेशा जो इसकी प्रोसेसिंग होगी, लैपटॉप की प्रोसेसिंग होगी, वो मोबाइल की प्रोसेसिंग से बहुत अच्छी होगी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दुनिया में कोई भी ब्रांड है, किसी भी ब्रांड का ले लो, अगर यहां पर आपको अच्छा कंपनी का ब्रांडेड ओपीएस मिल जाता है तो मैं आपको बता दूं कि ये छोटे सा चिपसेट, छोटे से ओपीएस की मदद से आपका पैनल स्पीड अप हो जाएगा, कभी हैंग नहीं होगा। वैसे देखिए एंड्रॉइड में काम करते हुए भी कभी नहीं हैंग होता, बट मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, कोई भी कंपनी का पैनल लो, किसी भी बड़ी से बड़ी ब्रांड का पैनल लो, मैं आपको बता रहा हूं 4K की पीपीटी उसके अंदर डाल देना, 4K पीपीटी मतलब बड़ी हैवी पीपीटी विद 200 स्लाइड के साथ में डाल देना, और उसके बाद में उसमें एनिमेशन चला देना, 10-20 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, तो अच्छे से अच्छा पैनल हैंग हो जाएगा। अपनी एक मेरे आईफोन यूज करता हूं, आज से नहीं कई सालों से, जब से पैसा आया जेब में तब से आईफोन चला रहा हूं, मतलब मैं बता रहा हूं 12th के बाद से आईफोन चला रहा हूं। मैंने आईफोन के लेटेस्ट मॉडल को भी हैंग होते हुए देखा है, जब मेरी मेमोरी फुल हो जाती है, जब मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूं, मशीन है तो हैंग होगी ही होगी। समझने वाली क्या बात है कि आपको ओपीएस स्पीड अप करने के हिसाब से लेना है। फंक्शनलिटी वाइज देखिए, अगर आप 10-12 स्लाइड से पढ़ाते हैं, सिंपल आपको नॉर्मल टूल की जरूरत पड़ती है जहां पे आप पेन चेंज कर लो, ये सब चीजें कर लो, ये सब कुछ विदाउट ओपीएस में रहता है। विद ओपीएस लेने के अपने एक फायदे, तो विद ओपीएस लेना अच्छी बात है, बट अगर आपका बजट एवरेज है, आप नए टीचर है, आप मोटा पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो प्लीज ओपीएस मत लीजिएगा, आपका काम चलेगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी चीज करने की मन करे और मैं बता रहा हूं कि नहीं मिल पाए इंटरनेट पे, तो एक बार आप हमें कॉल करिएगा, आपको बार बार एक नंबर शो हो रहा होगा, क्योंकि हम खुद एक स्टूडियो सेटअप करते हैं, आपकी अपनी लोकेशन पे आके, जैसा स्टूडियो आप मेरा देख रहे हो वैसा स्टूडियो बनाने की कोशिश करते हैं, बना भी लेते हैं। कई सारे सेटिस्फाइड कस्टमर के साथ में हमने काम किया है, तभी इसी बात में मैं आके बोल रहा हूं। तो विदाउट ओपीएस के पैनल में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, बट हाँ अगर बजट है, पैसा है, तो मेरे को लगता है कि जब हम कोई पैनल 1,50,000 का लेते हैं तो उसके साथ में 25,000 रुपए का ओपीएस लेने से अगर इस पैनल में 4 चांद लग जाते हैं तो लगा लेना चाहिए। अगर नहीं बजट का इश्यू है तो कोई बात नहीं यार। देखो आज हर पैनल के अंदर, देखिए इधर आइए थोड़ा सा, इस पैनल में ओपीएस लगा है ना, इस पैनल में ओपीएस नहीं लगा है, इस पैनल में ओपीएस लगा है। अब देखिए यहां पर ये जो ओपीएस है, तो देखिए ये ओपीएस ऐसे कैसे खुल जाता है और ऐसे कैसे बाहर निकल आता है, बट आप विदाउट ओपीएस लेते हो तो कुछ भी नहीं, यहां पे एक पट्टी लगी हुई आती है। इसका मतलब ये है कि आज अगर आपके पास ओपीएस लेने का पैसा नहीं है तो भाई साहब कोई बात नहीं, 1 महीने बाद ओपीएस खरीद लेना, अलग से ओपीएस मिलता है, हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं, और जिस पैनल में लगाना चाहो जाके लगा दो। तो मैं तो यही कहता हूं कि भैया पहले विदाउट ओपीएस लो, पैसा माइनस करो, उसके बाद थोड़े टाइम में देखो कि यार थोड़ा और परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो फिर ओपीएस के साथ में ले लो, ओपीएस खरीद लो। कुछ भी नहीं करना है, 2 नट खुलेंगे, रिप बाहर निकलेगी और ओपीएस अंदर चले जाएगा। तो हर पैनल के अंदर ओपीएस लगाने का स्लॉट होता है, कभी भी किसी भी समय आप ओपीएस लगा सकते हैं। तो कोई भी वेंडर अगर आपको
ये बोले कि ओपीएस के साथ ही लो, तो बोलना भैया रुक, ये बेवकूफ मत बना, हमें सब पता है, हमने मेरी एजुस्कॉट की वीडियो देखी है, आज पैनल के सारे डाउट्स इस वीडियो में खत्म करने वाला हूं मैं आपको। तो बस ओपीएस नहीं लेना आपका डिसीजन, आपकी अपनी चॉइस। आगे वाले लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड ले चिपका दिया है ना। अब यहां पे नाम तो इन्होंने चिपका दिया भाई साहब, अब देखिए आप रियलिटी, नाम 4 साल की वारंटी। अरे ये कैमरा इतना ड्यूरेबल है, 4-5 साल खराब नहीं होगा, गिरेगा टूटेगा तभी खराब होगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बोलता हूं, आप मुझसे ये कैमरा 75,000 में ले लो, 3 साल तक अगर आपको कोई इश्यू आएगा तो आप 1 साल बाद आप मुझको बस 3-4-5 हजार रुपए देना, बोला मैं इसकी वारंटी को एक्सटेंड करना चाहता हूं, मैं आपकी वारंटी एक्सटेंड कर दूंगा। और इस बीच अगर आपकी वारंटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो मैं आपको कुछ पेमेंट रिटर्न भी कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल चीज है, ये खराब नहीं होगी। तो वारंटी के नाम पे अब देखो पैनल भी बेचते ना, सेम देखो इसका लेआउट देख रहे हो, अब ये ऐसा इसी टाइप का लेआउट और इसी टाइप की फंक्शनलिटी, ये पैनल में अपना यहां पर लोगो लगा होता है, और आप देखोगे एक बाल का फर्क नहीं है। बट यही पैनल को 1,80,000 विदाउट ओपीएस, 1,50,000 विदाउट ओपीएस इसमें बेच देते हैं। मैं 1,50,000 विद ओपीएस आपको इवोटा का पैनल दे दूंगा। प्राइसिंग कैसे है देखो, मैक्सअप में आपको ये बता रहा हूं, मैक्सअप का भी बेस्ट से बेस्ट प्राइस दे दूंगा यार, उसमें दिक्कत नहीं है। पर ब्रांडेड में आप कभी एजुस्कॉट फोन लगाना, किसी भी काउंसलर को फोन लगाना, हम आपको ये जो हमारी कंपनी है ना, ये ब्रांडेड पैनल देने की बात करती है। मैं फोकस करता हूं लेना क्या पैनल, सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड। तो पैनल किस कंपनी का लेना है आपकी अपनी चॉइस है, बस मेरा ये इनपुट है ब्रांडेड। मुझे कॉल करिए, हम आपको ब्रांडेड चीजें सजेस्ट करेंगे। अब देखिए आपने पैनल सिलेक्ट कर लिया, आपने कैमरा अच्छा सिलेक्ट करना है, कैमरे के बारे में बात करेंगे। आपने पैनल के साथ में लाइटिंग, यार ये लाइटिंग ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही गेम चेंजर है। आप हमेशा मुझ पे इल्जाम लगा देते हो कि भाई तुम्हारी क्वालिटी इतनी अच्छी आती है, हमारी क्वालिटी ऐसी क्यों नहीं आती। अब मैं आपको इसका आंसर देता हूं, आप समझिएगा। देखिए ये बात है 2017 की। देखिए मैंने पहला पैनल ना 2017 से इंप्लीमेंट करना शुरू किया था, एंड इसके बाद में आया 2018। अब इस टाइम तक ना मैं आपको बता दूं, दिल्ली से लेके इंदौर और इंडिया के किसी कोने में बड़ी बड़ी एकेडमीज भी क्या करती थी, ट्यूबलाइट की लाइट लगाती थी। अपने आप को जो सबसे बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना कि हम ये हम वो ट्यूबलाइट लगाते थे, सिंपल ट्यूबलाइट लगाते थे, 36 वोल्ट की ट्यूबलाइट भी नहीं लगाते थे। तो एक सेटअप तो हो गया हमारा ट्यूबलाइट का, ओके। अब ट्यूबलाइट सेटअप है, अब ये ट्यूबलाइटिंग का सेटअप जो है, क्या ये सेटअप सही है? मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी ना, मैंने स्टूडियो बनाने में एक बात समझी, मैं खुद एक क्रिएटर हूं, मैंने खुद ने कई बार टीचिंग करी हुई है, कई सालों से काम कर रहा हूं इस फील्ड में। हमें हमारा स्टूडियो इतना पॉजिटिव वाइब दे कि यार घंटों हमें खड़े रहना है। आप देखो, मैं जब बीइंग अ बिजनेसमैन अपना ऑफिस बनाता हूं तो इतना लेविश क्यों बनाते हैं? आप किसी भी आईटी कंपनी में जाओ, इतना सिस्टमेटिक क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपका वर्किंग कल्चर, आपकी कर्म भूमि इतनी साफ सुथरी, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको ऐसा ना लगे यहां पे घंटों व्यतीत करना है, आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या, ट्यूबलाइट का सेटअप आप लगाते हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने भी कई बार शुरुआती टाइम में ट्यूबलाइट को रिकमेंड किया, बताता था 2 ट्यूबलाइट इधर, 2 इधर, 2 उधर, ऐसे करके करता था। बट देखिए ले देखिए ये सेटअप ना आपको 10,000 का पड़ जाता है, बट आपको मैं बता दूं ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर क्या है सॉल्यूशन? तो फिर देखो, फिर बहुत सारे महानुभव, ये महानुभव कौन? अनअकैडमी देख लो आप, अनअकैडमी ने जितने स्टूडियो लगाए हैं, अनअकैडमी क्या करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइट ऐसे ऊपर लगा देती है। ये विजुअल देख रहे हो ना आप, ऐसी ऊपर लगा देती है। अब ये 9 लाइट ऊपर लगा लेना, क्या ये सॉल्यूशन है? तो मैं आपको कहूंगा कि ये सॉल्यूशन नहीं, ये मूर्खता है। क्या है ये? सॉल्यूशन नहीं, मूर्खता है। ये 20,000 रुपए की लाइट और लगवाने की कॉस्ट कुछ 5,000 25,000 रुपए इसमें स्पेंड करना मेरे हिसाब से मूर्खता है। मैं कभी इसे रिकमेंड नहीं करता, कभी नहीं कहता कि आप ऐसी लाइट लगाओ, क्योंकि इतनी लाइट लगाना स्वाभाविक एक जगह से है भी नहीं। बट क्या है फिर? तो क्या है, तो रियलिटी क्या है कि आपको लाइट कैसे लगानी चाहिए? तो देखो ट्यूबलाइट आपको नहीं लगानी चाहिए, आपको नो लाइट की जगह क्या करना चाहिए? अभी आप देखो ये नमो सर का वीडियो, ये हमारे क्लाइंट है, इन्होंने अनअकैडमी से पहले नो लाइट लगवाई थी, है ना। इनका आउटपुट क्या था वो आप देख लो। फिर हमने इनके यहाँ पे सेटअप पे लाइट कैसी लगाई, तो हमने
ऊपर 3 लाइट लगाई और उसके आगे टिल्ट करके 3 लाइट और लगाई। आप आउटपुट देखो, जो पहला उनका आउटपुट था उससे मच 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 बेटर आउटपुट है। तो देखिए यहां पे आपकी 6 लाइट लग रही थी, यहां पे आपकी 9 लाइट लग रही थी, मैंने 6 लाइट लगाई। खर्चा कितना आया? 20,000 रुपए खर्चा आया। आउटपुट इससे मच बेटर। मतलब क्या? बेसिकली अभी आप ये ऊपर जो लाइट देख रहे हो ना, ये 3 लाइट टेढ़ी करके लगाई हुई है और ऐसी सीधी करके भी 3 लाइट लगा दी जाए तो 6 लाइट में आपका काम हो जाएगा। तो 9 लाइट का खर्चा आपको करना ही नहीं है। आप क्या ये किसी एक्सपर्ट की जरूरत है पैसा खर्च करने की जरूरत है? भाई नहीं जरूरत है यार, ये आप खुद करो। मैंने 2019 में वीडियो बनाया था पूरा कि यार ऐसे लाइट लगाओ, लाइट का कैसे टिल्ट करके लगाई जाती, कितने एंगल पे लगानी है। ये एक तरीका देख लिया। अब जो मोस्ट इफेक्टिव फाइनेस्ट तरीका है ना, और अच्छा ये कोई मेरा प्रोडक्शन नहीं है या मैंने कुछ इन्वेंशन नहीं किया, ये बाकी लोग भी कर लेंगे कॉपी। मेरे वीडियो तो कॉपी करते ही है बहुत सारे और स्मार्ट लोग, बहुत सारे नहीं, एक ही और स्मार्ट है वो चंदू, मेरे वीडियो कॉपी करते ही करता है। बट ये सेटअप क्यों नहीं कॉपी कर पा रहा है पता है? कौन सा सेटअप मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लाइटिंग का जो फाइनेस्ट सेटअप है, ये नीचे लाइटिंग, ये साइड में लाइटिंग और ये ऊपर लाइटिंग। यार देखो इसमें कमाई नहीं है। ये वो लोग हैं इनको कमाई दिखती है। कैसे? 95,000 का कैमरा बेचते हैं ये लोग और आता कितने में? 65,000 में। जिनको इतना मोटा मोटा पैसा कमाने की आदत लग गई है वो 2-4 हजार रुपए के लिए काम नहीं करेंगे। ये तो वो क्या करते हैं कि इस लाइट को खराब बोलते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी सामने मेरी ओबीएस पे भी रिकॉर्डिंग चल रही है, इधर देखो आप ओबीएस का आउटपुट भी देखना। सामने मैंने डीएसएलआर से भी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। अभी मैं इतना कहता हूं रोहित भाई, अपन साइड वाली लाइट बंद कर देते पहले, इसी में आप देखना एक लेफ्ट साइड की लाइट बंद हुई है। अब रोहित भाई नीचे आके राइट साइड की लाइट बंद करो, ये राइट साइड की लाइट बंद हो गई और नीचे डाउन साइड की लाइट बंद करो। अब देखो ये क्वालिटी आती है जो एक्चुअल है। अब इसमें क्या होता है, अब लाइट बढ़ाने के लिए अभी सिर्फ ऊपर की लाइट जल रही है, देखिए ऊपर की लाइट जल रही है। अब ऊपर की लाइट भी बंद करके देखो, एक बार ऊपर की लाइट बंद करो, अभी ऊपर की लाइट बंद करो। अब देखो ये ऐसी लाइट होती है जब नॉर्मल हमारी ट्यूबलाइट की तरह लाइट होती है। अब इसको चालू करना, ऊपर वाली लाइट चालू करना, साइड वाली लाइट चालू करना। राइट साइड की लाइट चालू मैं करके आया था, ये राइट साइड की लाइट चालू हो गई। अब नीचे की लाइट चालू करना। अब आप खुद जवाब देना कि ये जो सेटअप मैंने बनाया है, ये देखो यहां पर हमने कितने सिस्टमेटिक तरीके से इसमें हाइड्रोलिक लगाया हुआ है। ये हाइड्रोलिक लगा के यहां पे ये हाइड्रोलिक लगा है, इतने हैवी स्टैंड पे ये लाइट मिलती है, ऊपर प्रॉपर लगती है, इसको ट्रेवल भेजना सारा खर्चा। यार देखो ये लाइट कॉस्ट करती है 45,000 रुपीज की। आप बिलीव करिएगा इसमें मैंने मार्जिन नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मेरा समझ यही कहता है यार कि टीचर के पास में एक ऐसा स्टूडियो हो जिसकी क्वालिटी बहुत इनहांस हो। यार खर्च कर रहे हो ना आप सोच के देखो, आप यहाँ पे कितना 25,000 रुपए खर्च कर रहे हो, मैं आपसे सिर्फ 20,000 एक्स्ट्रा देने का बोल रहा हूं। अब इसी में देखो डिस्पैच, ट्रेवल वेवल, आपको पता है ये जब सारी लाइट ये पैक होती है ना, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो में ये 2 पैनल 3 पैनल के बराबर पैक होती है और एक पैनल को भेजने की ऑन एन एवरेज कॉस्ट 3,000 रुपए लगती है। ऐसे 3 पैनल के बराबर आप सोच के देखिए 7 से 8,000 रुपए तो सिर्फ भेजने की कॉस्ट लगती है। आपकी इंदौर के बाहर अगर भोपाल भी भेजूंगा तो इतनी कॉस्ट लग जाती है। आपको समझना होगा मैं लाइटिंग के पीछे इतना फोर्सफुली आपको क्यों ड्रैग करता हूं। इसका एकमात्र रीजन है, प्लीज अंडरस्टैंड, इसका एकमात्र रीजन है, विदाउट लाइट आप डीएसएलआर ले लो, आप 4K PTZ ले लो, आप वीडियो कैमरा ले लो, लाइटिंग के बिना। भाई मैंने प्रोडक्शन हाउस में काम किया है, मैंने प्रोडक्शन हाउस में कई एड्स बनते देखिए, मूवीज बनते देखिए, अक्सर जाता हूं मुंबई इसी चीज के लिए, समझने के लिए। आपको रियलिटी बताओ, बिना लाइट के ना एक सीन शूट नहीं होता। धूप में भी क्रिएटर्स एक्टर्स लाइट यूज करते, तो लाइट के बिना कैमरा कुछ भी नहीं है। कैमरा से खेलने की आदत लग गई है, बहुत सारे कैमरे अपने पर्सनल यूज के लिए भी लिए, इसीलिए इस बात को दावे के साथ में कहता हूं लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैनल ले लो, आप कैमरा ले लो और सोचो कि मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाए, तो मैं आपको कहूंगा नहीं आएगी, नहीं आएगी। हमने ऐसी दिल्ली की कई कंपनी है जिनके पूरे सेटअप उन्होंने लगाया, वो लाइटिंग से परेशान हुए, हमने लाइटिंग रिप्लेस करके उनकी क्वालिटी को एनहांस किया है। ये काम किया है एजू स्क्वाड ने, और एजू स्क्वाड ऐसे ही काम करता रहता है। इसी कारण तो हम लोग इतनी जल्दी इस लेवल पे आ गए कि आज इंडिया में हर एक जगह पर हमारे स्टूडियो है। आप जहां जाकर डेमो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूं लाइटिंग आपको डाउट क्लियर नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं बजट कम है तो क्या करिएगा, 3 लाइट ऊपर ही 6 लाइट लगाइएगा। मेरी टीम, आप हमसे पैनल कैमरा लेते हो, सिस्टम लेते हो, माइक लेते हो,
मेरी टीम आपको लाइटिंग सेटअप करवा के देगी, गाइड करेगी पूरी तरीके से। आप इलेक्ट्रिशियन लेके आइएगा, हम लोग पूरा सेटअप करवा देंगे ऑन कॉल। मैं बताऊंगा आपको, लाइटिंग हो जाएगी। 9 लाइट की गलती नहीं करना, ट्यूबलाइट की गलती नहीं करना, 6 लाइट सिस्टमेटिक वे में लगा ली। डिजिटल बोर्ड पर कैमरा कौन सा ले, देखिए अब आपको मैं एक अच्छी रियलिटी बताता हूं। देखिए, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो कैमरा है इसको हम बोलते हैं वीडियो कैमरा। ये लुमिक्स S1H कैमरा है। हाँ, वीडियो कैमरा कैसे, जैसे NX100, NS200, ये सारे वीडियो कैमरे आपको इमेजेस में भी दिख रहा होगा। इसके बाद में आते हैं वेबकैम बेस्ड कैमरा, जैसे 4K PTZ हो गया हमारा, यहाँ पर आप देखोगे ये हो गया हमारा 10X, ये हमारा हो गया 12X, ये हमारे होते हैं USB कैमरा। एंड उसके बाद में आते हैं हमारे DSLR कैमरा, ये रहा हमारा DSLR कैमरा, तो ये होता है DSLR कैमरा। अब ये 3 कैमरों की कैटेगरी हो गई है। अब होता क्या है, अब आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने 3 कैटेगरी आपको बता दी है। तो पहली कैटेगरी कौन सी थी, तो पहली कैटेगरी थी हमारी DSLR, दूसरी कैटेगरी थी वीडियो कैम, और तीसरी थी हम जिसको बोल सकते हैं वेब कैम, या फिर हम बोले PTZ कैमरा। ठीक है, अब सबसे पहले DSLR कैमरा, बिग नो। आप एक टीचर हो, आपको DSLR कैमरे का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो DSLR कैमरे का है, वो कैमरे का है रिकॉर्डिंग लिमिटेशन। मतलब ये 15 मिनट 20 मिनट के बाद बंद हो जाता है, इसमें हीटिंग प्रॉब्लम होती है, और ये कैमरा बना ही नहीं है घंटों लाइव क्लास लेने के लिए। तो फिर क्या वीडियो कैमरा सही चॉइस है? यस, इट इज अ गुड चॉइस। वेबकैम PTZ कैमरा गुड चॉइस, दोनों अच्छी चॉइस है। आपको समझना पड़ेगा आपके बजट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, जब भी आप एक वीडियो कैमरा लेने जाते हो तो एक अच्छे कंपनी का अच्छा वीडियो कैमरा शुरू हो जाता है 1,20,000 से लेके 10 लाख तक। ठीक है, अब इसमें आपको अगर सपोज आपने इस रेंज का कैमरा ले लिया, तो आपको ये क्या, ये 4K PTZ जैसा या फिर HD ये वेबकैम जैसा आउटपुट दे पाएगा? तो बिल्कुल दे पाएगा, कोई बुराई नहीं है। बट यहां पर आपको लेना पड़ता है कैप्चर कार्ड, प्लस आपको यहां पर एक और समस्या आती है, आपको HDMI केबल खरीदनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको अपने सिस्टम से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी दुविधा क्या है, ये दुविधा है कैप्चर कार्ड। अभी जो कैप्चर कार्ड है ना साहब, ये कैप्चर कार्ड हर साल बदलना पड़ेगा आपको। तो अच्छे कैप्चर कार्ड 1000 रुपए से लेके शुरू हो जाते हैं 20,000, और कई कैप्चर कार्ड तो 35 से 25,000 तक भी मिलते हैं। तो क्या कैप्चर कार्ड के साथ में ऐसा आउटपुट लेना सही है? तो बिल्कुल लिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं बात करूं 1,20,000 से लेके 2 लाख तक के वीडियो कैमरा, इनका आउटपुट एक्चुअल में बेटर होता है PTZ कैमरे से। बेटर मतलब हम सिर्फ फर्क इतना निकाल सकते हैं, ये 20 है तो ये 19 होगा, 19-20 का फर्क होता है। बट अब आप देखिए जो वेबकैम 4K PTZ कैमरा है, तो सबसे पहले अभी जो मैं आपको सामने वाला जो आउटपुट आप देख रहे हो ना, मेरा क्या आउटपुट है, 3 लाख का मेरा कैमरा है, इंक्लूडिंग लेंस, वीडियो कैमरा है, और उसका ये आउटपुट है, ये क्वालिटी है। नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी है। बट अभी मैं आपको बताता हूं, ये मेरा 4K PTZ कैमरा है, सामने लगा हुआ है, और ये 4K PTZ कैमरा, इसकी क्वालिटी आप यहां पर मुझे देख पा रहे हैं। ये क्वालिटी है संजू, 4K PTZ कैमरे की ही क्वालिटी लगाना, कोई कलर करेक्शन मत करना। दोनों की रॉ क्वालिटी जैसी OBS में आ रही है वैसी की वैसी ही आएगी। देखिए साहब, यहाँ पे रोहित भाई दिखा दो उधर, ये रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे, ये सामने इसका मेरा प्रीव्यू लगा हुआ है। अब एक आउटपुट यहाँ का भी दिखा देना, और मैं अब यहाँ पे खड़ा हूं, और ये मेरा एक्चुअली 10X कैमरा जो 4K PTZ से भी सस्ता कैमरा है, उसकी ये रिकॉर्डिंग है। देखिए सामने, रोहित भाई दिखा दो एक बार, ये सामने लगा हुआ है 12X कैमरा। बेसिकली यहां पर अगर मैं आऊं तो यहां पर सीन स्विच कर देना भाई एक बार, तो ये हमारा लगा हुआ है 4K कैमरा, 4K की क्वालिटी ऐसी है ना। और यहां पर मैं आता हूं स्विच करना, तो ये हमारा लगा हुआ है 12X कैमरा। इसी के ऊपर आप देखोगे ये 10X कैमरा है, ये 10X कैमरा है। तो मतलब अब आपको मैं बताता हूं, अब एजुस्कॉर्ट जो 4K कैमरा है, एक HD 12X है और एक HD 10X है, ये 3 कैटेगरी है कैमरे की। आपको आउटपुट तीनों का मिल जाएगा, तीनों का आउटपुट आपको 1 by 1 दिखता रहेगा। मैं आपको दिखाने का बोल दूंगा टीम को, उसमें मिलेगा। तो देखो 4K PTZ कैमरा आपको
जो ऐसी फ्रॉड टाइप की जो कंपनी है ना, वो आपको बोलेगी 95,000 का है, 85,000 में बेचेगी, कोई मतलब का नहीं है। कैमरा जो है, जो पैनल के लिए बना है, 4K PTZ का कैमरा है ना, क्वालिटी पैनल के लिए बना है, अगेंस्ट लाइट पे काम करने वाला, अच्छा आउटपुट है। तो सामने जो आप ये टीचर देख रहे हो ना, इन सभी ने टीचर ने अडॉप्ट किया 4K PTZ कैमरा। तो फिर क्यों इन्होंने वीडियो कैमरा नहीं लिया? वीडियो कैमरा लेने का नहीं रीजन, 4K PTZ कैमरा जो है 3.0 USB स्लॉट के साथ में डायरेक्टली आपके लैपटॉप में सीधे कनेक्ट हो जाता है, इसमें कोई कैप्चर कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। और अगेन कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट है, 4K PTZ कैमरे की कॉस्ट है जो एजुस्कॉट प्रोवाइड करता है 75,000 में, पूरा आपकी लोकेशन पे आके सेटिंग करके, लाइटिंग का गाइडेंस देके, हर एक चीज, स्टूडियो में हर एक चीज, सारी चीजें, और गारंटी वारंटी 1 साल की ऑफिशियल। उसके बाद में एक्सटेंड करना हो तो एक्सटेंड करो, और उसके बाद में भी कोई सपोर्ट लगता है तो एजुस्कॉट के पास में सारे स्पेयर पार्ट हमारे पास में, मैंने प्रोडक्ट को खोलना भी शुरू कर दिया है। तो क्या हुआ? 75,000। अब यार देखो, पहली चीज, आपका बजट ज्यादा है ना, तो आप लीजिए वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरा कौन सा? 130 140, क्योंकि कैप्चर कार्ड नो डाउट क्वालिटी अच्छी ही आएगी, क्वालिटी बेटर आएगी। बट अगर आपका बजट कम, 75,000 में उससे बेटर आउटपुट निकाल के दे रहे। HD 12X का आउटपुट, अगेन HD 12X का आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो, सीन स्विच करो भाई, ये आ गया हमारा 12X का आउटपुट। अब इस 12X का आउटपुट में मैं आगे भी आपको जाके दिखाता हूं। ये जो है भैया, देखो ये जो कैमरा है, ये कैमरा है, देखो ऐसा वाला कैमरा है, और 8X वो ऊपर रखा हुआ है छोटा। तो हमारे इसीलिए मैं कहता हूं कि ये स्टूडियो टेक्निकलिटी की दृष्टि से बहुत ही महान स्टूडियो है, क्योंकि यहां पे आपको हर एक चीज, तो आप देखिए 12X की कॉस्ट इससे भी कम, कितनी होगी इसकी कॉस्ट? तो इसकी कॉस्ट अराउंड 60,000, इसकी कॉस्ट इससे भी कम, कितनी? 50,000। इस पे भी कुछ शायद कम हो सके, एक बार आप कॉल कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। तो कैमरा आपको, अगर आपके पास में पैसा है, मेरे पास पैसा है, नो डाउट मेरे पास पैसा है, मैं इससे रिकॉर्डिंग करता हूं, 3 लाख का कैमरा है ना। मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं किससे करता? मैं 4K PTZ, सामने लगा हुआ 4K PTZ, उसको रिकॉर्ड करता। अगर मेरे पास और कम पैसा होता तो ये देखिए, क्यों बोल रहा हूं मैंने मेरी करियर की शुरुआत इधर आना भाई, करियर की शुरुआत ये M50 60,000 रुपए के कैमरे से की थी, है ना। ये जो आप पहला वीडियो मेरा देखोगे ना, ये 60,000 के कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो। तो यार जैसा जब बजट था, अब बजट बढ़ गया, अब मेरे पास में है ना अलग अलग कैमरे। ये कैमरा है, इसके बाद में देखो ये DSLR कैमरा है, ये DSLR कैमरा है। उसके बाद रोहित भाई खुद जो कैमरा पकड़ के बैठे, R6 कैमरा है, ये ल्यूनिक्स का S1H कैमरा है। ऐसे बहुत सारे कैमरे। तो कैमरा, ये तो आपको इतने कैमरे लेके फालतू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। मेरा शौक है, और मेरा शौक है, और अब धीरे धीरे ये मेरा बिजनेस का पार्ट बन गया है। तो वही एक रीजन है। तो आपको क्या करना है? आपको सही कैमरे का चयन अपने बजट के अकॉर्डिंग करना है। सही कंपनी, अब बात करें कैमरे में भी कंपनी का वही लूप होल है। क्या होता है? जैसे देखिए, लोग सिर्फ इन 4K PTZ में ये नाम बदलते हैं और महंगा कर देते हैं। गारंटी वारंटी, यार गारंटी वारंटी क्या? गारंटी वारंटी साले किराए के जगह पर, सब जगह पर किराए पे अपना सेटअप लगा के बैठे हैं यार, खुद का कोई एकदम बैकअप नहीं है। और 5 साल की गारंटी, 5 साल बाद ये कंपनी रहेगी भी नहीं है, जिस जो स्थिति इनकी ये होगी हमारे आने के बाद में। तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो आप 10X का कैमरा है, तो कंपनी आप हमसे कनेक्ट करेंगे ना, मैं आपको ब्रांडेड दूंगा। मैं क्या गारंटी है? देखो, मैं खुद की कंपनी क्यों नहीं बना रहा हूं यार, मैं कल को भाग गया ना, तब भी आपको इवोटा, मैक्सअप, साइबरनेटिक्स सपोर्ट देंगे यार। ये लोग आपको, इनका काम है, ये इनकी मजबूरी है ये, क्योंकि इनकी कंपनी का नाम छपा हुआ है। आप केस कर देना उन पे, परेशान हो जाएंगे। तो कैमरा कौन सा लेना है अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो में। अब मन में क्वेश्चन आता है, माइक पैनल के साथ में कौन सा ले? तो देखो, पैनल के साथ में माइक लेना, सही माइक लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, यहां पर देखिए सामने 4K PTZ कैमरा भी रखा है और यहां पे मेरा वीडियो कैमरा भी रखा है, पर दोनों में माइक नहीं कनेक्टेड। तो माइक कनेक्ट कहां होता है साहब? तो माइक कनेक्ट होता है ऑनलाइन टीचिंग के केस में सिस्टम के साथ में, ठीक है। तो सिस्टम के साथ में माइक कनेक्ट होता है। ये देखिए, ये Sennheiser का ME2 माइक है, जो इस टाइप का ये रिसीवर होता है, और ये कनेक्ट होता है सीधे एक जैक केबल के थ्रू सिस्टम में। तो बेसिकली ऑनलाइन सेटअप में यूजुअली, अभी देखिए मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग यहां पे ये कर रहा हूं, और रोहित भाई तुम थोड़ा सा कैमरा सामने दिखाना।
ये मेरा जो रिसीवर है ना यहाँ पे कनेक्टेड है और मैंने यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब हम YouTube के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हमारा माइक कैमरे से कनेक्ट होता है। बट ऑनलाइन टीचिंग के, हाइब्रिड टीचिंग के केस में माइक हमेशा कनेक्ट होता है सिस्टम से, क्योंकि डिले नहीं चाहिए। हम जब HDMI के थ्रू या USB के थ्रू कनेक्शन लेके जाते हैं तो वॉइस और इसमें डिले आता है, तो डायरेक्टली कनेक्ट होता है। अब देखिए माइक का सीधा सच्चा सिंपल सा गेम है, समझने वाली बात। तो बजट नहीं तो 1000 रुपए का ले लो आहूजा माइक। क्या माइक, सिंपल सा माइक है, इमेज आप देख रहे हो, सिंपल सी लंबी सी वायर होती है, वायर सीधे कनेक्ट हो जाती है हमारे इस पीसी के अंदर। बहुत सिंपल सा सेटअप, 1000 रुपए बजट है तो फिर लेना चाहिए सिनाइजर का माइक। सिनाइजर में एक आता है ME2, एक आता है ME3। तो ME2 क्या है भाई साहब, तो ME2 यहां लगा दिया और ऐसे छुपा दिया। और ME3 क्या है, सर पे लगा हुआ माइक। कैसा वाला माइक, थोड़ा सा इधर आ गया ये भाई, तो ये देखो ये ऐसा वाला माइक, ये देख रहे हो आप, ऐसे वाले माइक, ये हेड माइक आता है और हेवी माइक आते हैं, ये हेड वाला माइक आता है। तो ये ऐसे वाले माइक। अब किस केस में आपको सिंपल वाला माइक लेना चाहिए और किस केस में आपको हेड वाला माइक लेना चाहिए, दो केस बनते, दो सिनारियो बनते, दोनों को समझाता हूं। जब आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन साथ में पढ़ाते हैं तो 0% नॉइस नहीं आए, बाहर की बच्चों की आवाज नहीं आए, तो आप यूज करते हो हेड माइक। हेड माइक के कुछ ड्रॉबैक भी है, सर पे लगा के रखना, मुंह के सामने रखता है तो बड़ा खराब होता है। बट जो टी शर्ट पहनते हैं उन टीचर के लिए तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे लटकाना नहीं पड़ता। फीमेल टीचर के लिए बहुत अच्छा है, तो इसके अपने फायदे। नॉइस कैंसिलेशन गॉड लेवल, मतलब यहाँ पे रोहित भाई बात करेंगे और मेरे स्टूडेंट को, हम दोनों, मेरी आवाज आएगी, इनकी आवाज नहीं आएगी, इतना अच्छा नॉइस कैंसिलेशन इसका होता है। तो जब हाइब्रिड क्लास सामने बच्चे बैठे, नॉइस कैंसिलेशन चाहिए तो आप लीजिए ये वाला माइक। बट अगर आप इतनी झंझट, मैं कभी नहीं पसंद करता हेड माइक, मुझे पसंद नहीं आता, तो मैं लेता हूं जब भी रिकॉर्ड करता हूं, अपने लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं तो मैं ऐसे करता हूं, क्योंकि मैं जब हमको स्टूडियो के अंदर शूट करना है तो हम लेते हैं ME2, ये माइक स्टूडियो के अंदर लेते हैं। क्या ये माइक बाहर की आवाज कैप्चर कर लेता है? हाँ, थोड़ी बहुत आवाज ये कैप्चर करता है, बट इसके अंदर भी नॉइस कैंसिलेशन ठीक ठाक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये माइक थोड़ा सा 1-2 हजार सस्ता होता है और ये ME2 सर वाला माइक थोड़ा सा 1-2 हजार महंगा होता है, दोनों ही माइक। अब ये माइक जब आपका बजट है, जब आपको ये माइक मान के चलिए आज के टाइम पे 32,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए से लेके 28,000 रुपए में आपको मिलता है। ME2 आपको 28 या 30 में मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग है, देखिए प्राइसिंग को पकड़ के मेरी सेल्स टीम की टाइम मत खींचना कि आकाश ने तो वहां प्राइसिंग बताई थी। कई बार क्या होता है ना, मैं एक्चुअल में प्राइसिंग में प्रॉपर्ली इन्वॉल्व नहीं होता, बट आपको वहां फिरा के ऊपर नीचे वाली प्राइस बोल पाता हूं, वही बोल पाता हूं। और उसी बात को प्लीज एक बार लेके मत बैठिएगा, इतना आपसे रिक्वेस्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ME2, ME3 और आहूजा, ये 3 माइक है। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कमेंट में कौन सा अच्छा माइक है यार, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी पूरा तरीके का नॉलेज नहीं होता। आपने अगर R&D करी, आपने कुछ अच्छा लिया, आपको लगा आप माइक लीजिए, मैं मंगवाऊंगा अमेजोन से, उसको यूज करूंगा। अगर वो टीचर कम्युनिटी, क्रिएटर कम्युनिटी के लिए यूजफुल है तो डेफिनेटली हम लोग उसको रिकमेंड करेंगे। तो माइक कौन सा लेना है, क्लियर है आपको, बजट और किस सिचुएशन में कहां पर आप अपना डिजिटल बोर्ड लगा रहे हो। अगेन, क्या रोड माइक सही है? नहीं भाई साहब, रोड माइक सही नहीं है। पहली बात तो टीचर, ये मोटा मोटा सा बड़ा बड़ा सा माइक टी शर्ट में तो बिल्कुल काम नहीं आता, और हर बार इस माइक को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए वो सही नहीं है। तो ये सिंपल सा माइक मैं आपको 2 ही माइक रिकमेंड करता हूं। सिनाइजर माइक वाले भी रेट बढ़ा रहे हैं, जल्दी से अल्टरनेट ढूंढ रहा हूं, कुछ अल्टरनेट मिलता है सस्ते से सस्ता माइक आपके लिए अगली बार किसी और वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। अब बात करते हैं डिजिटल बोर्ड की फंक्शनैलिटी के बारे में। देखिए आजकल मैं जो बहुत सारे एड्स देखता हूं, स्पेशली बहुत सारे एसी ब्रांड्स के एड्स देखता हूं, लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, इसमें ये फीचर, इसमें वो फीचर, इसमें ये ऐसा वैसा, ये वो। रुक जाओ, रियलिटी क्या है? देखो कड़वी सच्चाई तो मैं आपको बता दूं, एक टीचर इसको एज अ व्हाइट बोर्ड ही यूज करता है, मतलब जो हमारे चौक पेन वाला बोर्ड है ना, वैसे ही यूज करता है। तो बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के देख के समझ के वो पैनल खरीद लेना, नॉन ब्रांडेड पैनल खरीद लेना, वो प्रैक्टिकली सही नहीं है। कड़वी सच्चाई है, एक्सेप्ट करिएगा। बट हाँ, फिर भी मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, अच्छे ब्रांड में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपके काम के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइटिंग एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पैनल आप लो, चाहे वो ये पैनल हो, चाहे वो आपका इस टाइप का कोई पैनल हो, या फिर हम बात करें कोई ऐसा पैनल हो, सभी के अंदर राइटिंग एक्सपीरियंस विदाउट लैग आना चाहिए। ड्यूरेबल ये पैनल भी है, ड्यूरेबल ये पैनल भी है, और ड्यूरेबल
वो पैनल भी है। लैग इसमें भी नहीं आ रहा, लैग उसमें भी नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद में इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो सारे के सारे पैनल में हार्डवेयर लेवल पे ही खेल है, सॉफ्टवेयर लेवल पे कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। क्या इसके अंदर रूलर है, 3D शेप्स है, पार्टीशन कर सकते हो, टेबल लगा सकते हो, माइंड मैप कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो, मतलब आगे ऐसे कैनवास को बढ़ा सकते हो, मल्टीपल ऐड कर सकते हो, पेजेस बना सकते हो। और क्या, बहुत सारे लोग और खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, आओ इधर आपको मैं दिखाता हूं। यहां पे क्लिक करा, यहां पे क्लिक करा तो 3D शेप्स है, 3D शेप्स बन के आ जाएंगे, 2D शेप्स बन के आ जाएंगे। इसके अंदर कलर भर दो, कलर चेंज कर दो, बहुत सारी चीजें डॉटेड कर लो, सब कुछ ऐसे जो करना चाहो। इसके अलावा ऐसी पृथ्वी खोल देंगे, इसको जूम इन जूम आउट कर देंगे। उसके बाद 2D में पृथ्वी को ले आएंगे, इंडिया कहां पर, पाकिस्तान कहां पर, और ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्लैनेट्स दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल दिख जाएगी, यहाँ पे फॉर्मूलेज लिखना, 3D 2D ये वो बहुत सारी चीजें, ग्राफ बनाना, ये सब कुछ करना। यार ये सब पार्ट है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी, मतलब मैं रियली देखता हूं कि लोग क्या करते हैं, यहां देखो ऐसे लिखा APPLE, एप्पल लिखा, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में इसको स्मार्ट राइटिंग बदल दिया, अरे वाह जादू हो गया। उसके बाद में इसको सर्च कर दिया। दीज आर कॉमन फीचर्स नाउअडेज, कोई बड़ी बात नहीं है। एप्पल सर्च हो गया, अरे वाह एप्पल सर्च हो गया, इमेजेस निकाली, इमेजेस निकालने के बाद में यहां पर अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या इस एप्पल को, यानी खाने वाले एप्पल को अपने व्हाइट बोर्ड में लाया जा सकता है? हाँ यार, कैसे लाया जा सकता है? कुछ नहीं करा, सिंपल सा क्रॉप किया, इस एप्पल को क्रॉप किया और ले आए अपने, इंसर्ट करके अपने डिजिटल बोर्ड के अंदर। यार ये सब क्या अलग चीज है। ये देखो इवोटा पे किया, मैक्सअप पे करके दिखा दो, क्या लिखा, यहां पर भी मैंने लिखा APPLE एप्पल, सिलेक्ट किया, ये किया, उसके बाद स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट हुआ, एप्पल बन गया, सर्च किया, सर्च होके फिर से एप्पल आ गया। यार ये चीज क्या क्या ये चीज एप्लीकेशन के यूएसपीस को बढ़ाएगी? भाई साहब एक बात समझना होगा, बाइटलो क्लासेस, पावर पॉइंट, ये सारे सॉफ्टवेयर इनके पिताजी के नहीं, पैनल वालों के। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं इनके खुद के इनबिल्ड है, मगर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे ओपन सोर्स है जो आप किसी भी पैनल में यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे अब इस बार अपने मोबाइल के एप्पल को लेके जाना है, तो मैंने यहां पे क्रॉप किया और सीधे करके इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद में जादू से ये यहां पर आ गया। इस इमेज को मैं बड़ा कर सकता हूं, छोटा कर सकता हूं। बहुत से लोग तो क्या जादू दिखाते, इधर से ऐसे बायो के डायग्राम्स ले आएंगे, वो भी ऐप इनके पिताजी की नहीं, वो भी कोई थर्ड पार्टी ऐप है यार, एंड्रॉइड है, कोई सी भी ऐप इसके अंदर इंस्टॉल करो ना, हो सकती है एंड्रॉइड। जितनी आप इस तरीके की ऐप देखते हो इंस्टॉल हो जाएगी। फंक्शनलिटी देख देख के मासूम टीचर्स को, अननोन टीचर्स को बता देना कि ये फीचर, अरे भाई साहब टीचर आप देखो ये सारी चीजें, बेसिकली आपको जरूरत पड़ती है इस टाइप के शेप की, शेप बनाने की। बहुत से लोग तो क्या करे, सर्किट बना देते हैं ऐसे। एक ऐप होती है बहुत सारी एंड्रॉइड की, इसमें फिजिक्स की सर्किट्स बनाना, कुछ वाटर डालने वाला, ये सब चीजें, ये सब कुछ एंड्रॉइड ऐप में, जो जो आप अपनी मोबाइल में ऐसी एंड्रॉइड ऐप देखते हैं वो आप पैनल में इंस्टॉल कर सकते हो और आप आराम से काम कर सकते हैं। देखिए हर पैनल में, चाहे वो इस पैनल की बात करूं, इस पैनल की बात करूं या इस पैनल की बात करूं, टोटली फंक्शनलिटी डिपेंडेंट होती है किस पे, आप ये समझिए एंड्रॉइड के वर्जन 11, 12, 13 जो जो ऐप सपोर्ट करती है वो सब सपोर्ट आपको पैनल कर सकता है। इवन आप अपनी कोचिंग की एप्लीकेशन भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपकी कोचिंग ने सिक्योरिटी को रोका नहीं है। कहने की बात सिर्फ इतनी है दोस्तों कि जो सॉफ्टवेयर के नाम पे आपको दिखाया जा रहा है वो सारी चीजें आपको आपके पैनल में ऑलरेडी मिलेगी। और अगर आप विद ओपीएस ले रहे हो उसके बाद तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओ। विद ओपीएस पैनल लेना और उसके बाद में आप सीधे क्या करना, आपको जाना है अपने पीसी सेक्शन में मैं आपको पावर पॉइंट का लाइसेंस दिलवा दूंगा। अपने ओपीएस में जाने के बाद में यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखो पावर पॉइंट एक्सेस 2016। भाई साहब यहां पर आप अपनी कोई भी अपनी पीपीटी उठाओ, बढ़िया से जाके आप अपनी पीपीटी का एनिमेशन, मैं आपको बता दूं कि पीपीटी का एनिमेशन पावर पॉइंट से अच्छा किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकता। तो सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट किसका, ना मैक्सअप का, ना इवोटा का, ना बैंक्यू का, किसी का नहीं, किसका, ओपीएस जिसने खरीदा उसका। तो मैं आपको एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूं, सॉफ्टवेयर की बेसिस पे ना आप बेवकूफ मत बनिए। आप, सॉरी बेवकूफ गलत वर्ड यूज करता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वह बनाया जाता है ना, फूल बनाते लोग इतने मजेदार है, मतलब ऐसा एक सर्किट लिया, इधर एक सर्किट लिया, अरे सर्किट, अरे वो क्या खेल हो गया, बल्ब जल गया, अरे कोई खेला चल रहा है। ऐसे कोई टीचर पढ़ाता है क्या? कोई समझदार टीचर कभी नहीं पढ़ाता यार, कभी नहीं पढ़ाता एक टीचर।
टीचर के पास में समय नहीं है इतना, इतनी बड़ी फिजिक्स, इतनी बड़ी केमिस्ट्री है पढ़ाने के लिए, जिंदगी निकल जाएगी ऐसे खेल खेल के पढ़ाएंगे तो। आप में से कोई टीचर ऐसे नहीं पढ़ाता होगा, बट रियलिटी ये है, आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब हमेशा हमेशा सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हार्डवेयर नहीं खरीदीजिए। सॉफ्टवेयर सब कुछ मिल जाएगा आपको, सारे सॉफ्टवेयर ठीक ठाक ही होते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। बट बहुत ज्यादा जो लोग सॉफ्टवेयर दिखा दिखा के बेचते हैं ना कि सॉफ्टवेयर में ये फंक्शनलिटी, वो फंक्शनलिटी, ये नया अपडेट, वो नया अपडेट, आप समझो ये झोल वाले लोग हैं। ब्रांडेड पैनल मतलब ब्रांडेड पैनल, लेना तो ब्रांडेड ही है। आशा करता हूं समझ में आया होगा बात जो बताना चाहूं। अब घमासान युद्ध चल रहा है और बात आ गई है पैनल की प्राइसिंग की। तो देखो पैनल की प्राइसिंग, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं। तो 65 इंच का पैनल, 75 इंच का पैनल और 86 इंच का पैनल, अब ये 3 टाइप के पैनल है। मैं अगेन बात करूं ब्रांडेड में, ऐसी वो कंपनी, ऐसी फ्रॉड कंपनी बी ने सी को बेचा, सी ने बी को बेचा, व्हाइट लेबलिंग कर लिया, ऐसी वाली नहीं। ब्रांडेड पैनल की बात करो, इसमें एलजी, विसोनिक, मैक्स, ये सब सारी ब्रांड आते हैं। देखिए 75 इंच का ब्रांडेड पैनल विद ओपीएस आपको मान के चलिए कि 1,60,000 से आपको 2 लाख के अंदर इजीली मिल जाता है ना। अब इसमें कोई भी ब्रांड, अब देखो कुछ ब्रांड है जिन्होंने प्राइस से कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, पर ठीक है हम मान भी लेते हैं। जैसे सपोज आपको बात करूं मैक्सअप है, मैक्सअप इसके इस रेट में आ जाएगा, इवोटा आपको मिल जाता है इसके आसपास, यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे प्राइसिंग ऐसे खेलती है। विद ओपीएस, विद ओपीएस की बात कर रहा हूँ जिसमें 30,000 का ओपीएस मिलेगा। ओपीएस अभी आपको मैंने पहले वीडियो में समझाया है, वो आप देख लेना तो आपको समझ में आएगा ओपीएस की इंपॉर्टेंस है या नहीं है, लेना है नहीं लेना है। नहीं लोगे तो इसमें मान के चलो 25,000 रुपए माइनस हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता है ब्रांडेड पैनल। मैं अगेन ब्रांडेड पैनल की ही प्राइसिंग दे रहा हूं। अब इसी के बीच में पता बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने लिटरली बता रहा हूं आपको, मैंने वो जो ऐसी कंपनी के बारे में बताया था ना, एक कंपनी क्या व्हाइट लेबलिंग प्रोडक्ट लिया, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, कुछ ने बी नाम से प्रोडक्ट बनाया, उसी ने अपनी एस कंपनी चालू करी, अलग अलग फ्रेंचाइजी डाली, S1, S2, S3, कहीं कहीं गुड़गांव में, तो कहीं राजस्थान में, तो कहीं महाराष्ट्र में, कहीं इंदौर में भी आने की कोशिश। एक आदमी इसका मालिक भी यही, इसका मालिक भी यही, ये इसकी मार्केटिंग यूट्यूबर से कराता है और खूब सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और क्या करता है, यहीं से इसके प्राइस ज्यादा बनाता है। तो ये लोग पता कितने बेच देते हैं, ये विदाउट ओपीएस 160 में बेचने की कोशिश करते हैं, विदाउट ओपीएस 160 में बेचने की कोशिश करते हैं। ओपीएस के बारे में टीचर से बात ही नहीं करते, टीचर को बताते ही नहीं है विद ओपीएस विदाउट ओपीएस। पर ऐसा नहीं होता। देखो मैं आपको बताता हूं, ब्रांडेड चीज ना आपको पूरे देश में, आज आप मैं बात करूं आपको कि सैमसंग, एलजी, विसोनिक आपको पूरे देश में कहीं पर भी मिल जाएगा, किसी भी वेंडर के पास में मिल जाएगा। मेरे पिताजी के पास, मेरे अकेले मेरे पास नहीं मिलेगा, या मेरी ही किसी सब कंपनी या मेरी ही किसी ब्रांच पे नहीं मिलेगा। ये तो प्राइस होल्ड करने के जो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं ना, इसी कारण जो ऐसे सड़ी चीज, जैसे आपको बताता हूँ 4K PTZ कैमरा, अब ये जो 4K PTZ कैमरा आप ये देख रहे हो ना, ये 4K PTZ कैमरा, अगेन 4K PTZ कैमरा मैं आपको 75,000 में प्रोवाइड करता हूं, बट इसी टाइप की कंपनी, यही कंपनी आपको बोलेगी हमारा प्रोडक्ट है 95,000 का, 75,000 का। और क्या बेवकूफ बनाना, क्या 3 साल की वारंटी, 5 साल की वारंटी, 3-3, 4-4 साल तक खराब नहीं होते कैमरे। ये जो कैमरा आप देख रहे हो ना मेरे पास में, ऊपर वाला कैमरा 4 साल से चल रहा है मेरे पास में, खराब नहीं होते ये कैमरे खराब नहीं होते। फिर आप इसको एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हो, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, अगर मैक्सिमम आपका कैमरा खराब भी हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको 15,000 रुपए लगेंगे इसके मदरबोर्ड, लेंस वेंस, जो भी चीज छोटी मोटी चीज होती खराब होने की, मैं आपको सपोर्ट करके दूंगा। और 3 साल 5 साल नहीं, 7 साल तक भी, और कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी। और रियलिटी ये है कि आने वाले 3 सालों में टेक्नोलॉजी ऐसे बदलती है, हर साल लोग मोबाइल बदल लेते हैं, हर साल लोग कैमरे बदल लेते हैं। कैमरे का एग्जांपल मैं आपको देता हूं ना, देखो मैंने जब 2018 में चालू किया ये था, है ना, 2018 के बाद में मैंने 2020 में 5D Mark IV लिया, फिर 2021 में ये जो रोहित भाई जिससे वीडियो बना रहे हैं वो R6 लिया, उसके बाद में मैंने ये अपना S1S लिया, है ना, उसके बाद में मैंने S1H लिया। तो एक्चुअल में जब आप ग्रो करते हो ना, आप टीचर भी हो, ऐसे बहुत सारे टीचर देखे मैंने जिन्होंने पहले पैनासोनिक V785 लिया, फिर उसके बाद कैनन XA11 लिया, फिर आप 4K PTZ 3 साल में 4 साल में बदल लेते हैं कैमरा बदलना भी पड़ता है ना, क्वालिटी हमेशा अपडेट होती है, कुछ नया आता है। अभी जो नया कैमरा आने वाले उसमें फेस डिटेक्शन आने वाला है, ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा, ये हो जाएगा। 5 साल यार, ये ना पूरे रेंट पे चलने वाले लोग हैं, ये कब छोड़ के ही चले जाएंगे 5 साल। तो क्या होता है, ब्रांडेड चीज कंपनी कभी 5 साल 10 साल की वारंटी नहीं देती कंपनी, बिल्कुल। देखो ना आप मैक्सअप में कितनी, 3 साल की वारंटी, इसमें पैनलों में कितनी वारंटी, सब सारी बड़ी ब्रांड में 3 साल की वारंटी। अब मैं अपना नाम यहाँ पे लगा लूंगा और बोलूंगा 10 साल वारंटी, 10 साल में मेरी पता नहीं क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात यही है। तो प्राइसिंग ऐसी, तो प्राइसिंग आपको बेस्ट, और अगेन मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, बेस्ट प्राइस कुछ चीजें हैं, मैं यहां बोल नहीं पाऊंगा कि मैं इस प्राइस में आपको दे दूंगा, आप मुझे कॉल करना है,
आप मुझे कॉल करेंगे ना, मैं आपको हर ब्रांड, चाहे ये ब्रांड हो, चाहे ये ब्रांड हो, ये ब्रांड हो, इतने बेनिफिट वाले प्राइस में दे सकता हूं। जब मैं खुल के बोल सकता हूं कि मैं जो कैमरा मार्केट में मेरे आने पे 95 में बिक रहा था, मैंने इसको 75 पे ला दिया और इससे भी कम में आ जाएगा, उसी तरीके से बोल रहा हूं, पैनल की भी नॉर्मल प्राइस आपको मिल सकती है। तो प्राइसिंग का गेम आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़िए। आज के टाइम पे बहुत सारे टीचर्स मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे वीडियो देख के बहुत सारे ऐसे स्टूडियो वाले ऐसा सेटअप लगा लेते हैं। अब सब टीचर सोचते हैं कि यार हमें क्या एकॉस्टिक करने की जरूरत है, हमें ये कारपेट में, इसमें इस टाइप के एकॉस्टिक सॉल्यूशन पे ये सब खर्च करने की जरूरत है। तो मैं आपको कहूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे इन इमेजेस को देखिए, यहां पर हमने कहीं पर भी एकॉस्टिक का वर्क नहीं किया है। बट आपको एक बात बता दे, 3-4 तरीके की चीजें होती है। अब एकॉस्टिक क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। एकॉस्टिक और साउंड प्रूफिंग। एकॉस्टिक क्या है बेसिकली, तो जब आप खाली रूम में रहते हैं तो इको आता है, आपकी आवाज आपको सुनाई देने लगती है, तो वो इको होता है। तो इको कैसे फील करा जाता है, तो ये जुगाड़ वाली तरीके से होता है। ये भी हम देखो, हमने भी हमारे स्टूडियो में जुगाड़ भी दिखाई है। पर्दा ऐसा लगा लीजिए, इको किल होगा। उसके बाद में नीचे सस्ता सुंदर कारपेट लगाइए, इको किल होगा। और उसके बाद में इस तरीके से आप ये शीट लगाइए, काफी सस्ती होती है, 4-5 हजार में आपकी एक दीवार पुज जाएगी, इको किल होगा, है ना। अब इको किल कैसे हो सकता है, तो इको किल लाइटिंग लगती है, ये रखता है, वो रखता है, तो इको ऐसे सामान रखने से भी किल हो जाता है। तो इको किल करना क्या साउंड प्रूफिंग हुआ? नहीं। साउंड प्रूफिंग मतलब क्या, साउंड प्रूफिंग बेसिकली कराई क्यों जाती है। तो मैंने आपको कौन सा माइक रिकमेंड किया, शिनाइजर का माइक रिकमेंड किया मैंने। और शिनाइजर का माइक 30,000 का माइक ले रहे हैं। ये माइक इस तरीके से लगता है, ऐसे हेड पे लग जाता है। तो ये जीरो नॉइस कैंसिलेशन, मतलब आप यहाँ पर अगर मैं रोहित भाई यहाँ कैमरा पकड़े हुए बात कर रहे हैं और मैं आपके को वीडियो बना रहा हूं तो भी आवाज नहीं आती, इतनी पावरफुल नॉइस कैंसिलेशन होता है। तो साउंड प्रूफिंग क्यों कराई जाती है, बेसिकली साउंड प्रूफिंग के 2 जरिए है, 2 रीजन है। इसको बोलते हैं हम लोग साउंड ट्रीटमेंट बोलते हैं, एकॉस्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, साउंड प्रूफ ट्रीटमेंट बोलते हैं, स्टूडियो ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये क्यों कराया जाता है, तो बेसिकली तो इस टाइप का सेटअप बनाया जाता है, ब्यूटिफिकेशन हो, जब इस बैकग्राउंड पे खड़े हो, इसी जगह पर बैठ के हम लोग टीचर्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बेसिकली साउंड प्रूफिंग का ये फायदा, अभी बाहर ना हमारे यहाँ गाड़ी चल रही है, हॉर्न बज रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, पर मुझे यहाँ पे कोई आवाज नहीं आ रही। तो देखो 2 चीज होती है, एक बच्चों तक आवाज ना जाए, इसका काम तो माइक ने कर दिया, पर यहाँ पे हम 2 लोग बैठ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, बाहर की आवाजें आ रही है, हम भी इरिटेट होते हैं, टीचर भी इरिटेट होता है। तो आप चाहते हो कि बाहर की आवाज ना आया, मुक्त मग्न हो जाओ, तो साउंड प्रूफिंग पे काम करना चाहिए। अब साउंड प्रूफिंग का कैसा खर्चा डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो वुडन पैनल। तो ये वुडन पैनल कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली वुडन पैनल होते हैं, इस टाइप के वुडन पैनल होते हैं, और इसमें पीछे कपड़ा, अंदर पूरे छेद, और इधर आप देखोगे तो इस तरीके के छेद होते हैं। और इसको लगाया जाता है रॉकवूल में, ऐसी फ्रेम बना के। तो यहां पर आप इस साइड पे आओगे तो इतनी मोटी फ्रेम लगी हुई है यहाँ पर, ये देखो आप, इतनी मोटी फ्रेम लगी हुई है, इस तरीके से लगी होती है ये फ्रेम, ऐसी लगी हुई है। तो ये पूरी दीवार को प्रोटेक्ट करती है, बाहर की आवाज अंदर की आवाज बाहर ना जाए, इसके लिए साउंड प्रूफिंग होता है। तो ये एक तरीके का सॉल्यूशन है। अगेन मैं कह रहा हूं, इसलिए तो मैंने कहा था कि टेक्निकलिटी की दृष्टि से इससे अच्छा, इतना अच्छा स्टूडियो आपको नहीं मिलेगा। अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा होता है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हमने लगाया हुआ कैल्शियम सिलिकेट की टाइल्स लगाई हुई है, और इसी में पीओपी की टाइल्स लगी होती है। अगेन यहाँ पे ये देखिए इतनी मोटी डेप्थ है, ये ऐसे लगता है और इसके ऊपर ये लग जाता है, या तो ये सीमेंट वाली लग जाती है या कैल्शियम सिलिकेट की लगती है, हम रेफर करते हैं कैल्शियम सिलिकेट की। तो ये भी एक सेटअप है। आपको ये करवाना है, आप अपना कोटेशन दीजिए, ये डिपेंड करता है, इसकी प्राइस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। ऑनलाइन टीचिंग के बेसिक सेटअप में सिर्फ सफेद कलर का रूम पोत लो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आप मान लीजिए आपका माइक अच्छा तो सब काम कर लेगा। इवन हाउजा का 1000 रुपए वाले माइक में भी मैं साउंड नॉइस कैंसिलेशन हम करके देते। अब इसके अलावा अब आप देखेंगे कि यहां पर हमने लगा रखा है, यहां पे आप जो देख रहे हो ना, ये टाइल्स लगी हुई है इस तरीके की, ये टाइल्स इतनी स्ट्रांग है, ये भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आजकल होम थिएटर सब जगह पर ये टाइल्स हम लगाते हैं। तो यहां पर भी पूरी तरीके से साउंड प्रूफिंग हो जाती है। और ये दिखती कितनी अच्छी, इसमें जैसी डिजाइन आप बनाना चाहो, जो डिजाइन आप बनाना चाहो वैसी डिजाइन बना सकते हो। ये सिंपल सा एक ये बोले कि एक कपड़ों का कॉम्बिनेशन है, इसमें ग्लास वूल होता है, अच्छा खासा मटेरियल होता है, इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन सेटअप, इस टाइप के कपड़े को यहाँ पर ऐसे दीवारों पे फ्रेम बना के लगा दिया जाता है। यहाँ पे आना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम बना के लगा दिया जाता है, और ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अगेन इसी स्टूडियो में मैं आपको 5 से 7 तरीके के हमने साउंड प्रूफिंग के सॉल्यूशन लगाए हुए हैं। तो बेसिकली अगर आप एक टीचर हो तो आपको साउंड प्रूफिंग
कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वॉल को साउंड प्रूफिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो आपने माइक लगा के रखा हुआ है वो माइक ही अच्छा काम कर देगा। बट अगर आप चाहते हो यहाँ पे पॉडकास्ट शूट करना, यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करना और शांति से जीना चाहते हो, तो फिर आप साउंड प्रूफिंग करिएगा। कॉस्टली सॉल्यूशन है। कितना खर्चा आता है मैं आपको बताता हूँ। इस रूम में, अगर मैं इस पूरे रूम के अंदर, ये मेरा है 10 बाय 16 का रूम है, अगर ये पूरा काम कराने जाऊंगा तो ये काम मुझको अप्रोक्सीमेट 3-3.5 लाख रुपए का पड़ेगा। ये वाला काम कराने जाऊंगा तो 4 लाख का पड़ेगा। ये वाला काम करने जाऊंगा तो ये मान के चलो कि 1-1.5 लाख में हो जाएगा। ये वाला काम भी 1-1.5 लाख में हो जाएगा। इसके अलावा और भी सस्ते सॉल्यूशंस होते हैं। ये तो मैंने प्राइम काम करा के रखा हुआ, पर मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं आपको। मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताना चाहता हूं। देखिए, आज नहीं तो कल मैंने मेरे स्टूडियो की शुरुआत सिंपल से बिना साउंड प्रूफ की बेसिक जगह से करी थी। जब पैसा आया, जब इन्वेस्टमेंट आया, तो मैंने अच्छा किया। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे स्टूडियो शूट करना। मैंने अभी देखो थोड़े दिन पहले इंटरव्यू शूट करे, यहीं पे शूट करे, अच्छा आउटपुट आता है। क्यों? इसीलिए देखिए, हमने तो यहाँ पे रैक भी बनाई है, हमने तो वॉल ऑफ फ्रेम बनाई है। यहाँ पर देखो आप, जो मैंने इक्विपमेंट लिए मैंने कभी नहीं बेचे। और ऐसे बहुत सारी फ्रेम हमारे अलग अलग स्टूडियोज में, जितने सेंटर्स हमने लगाए वहां पर आते हैं। तो आपको पूरा टीचिंग स्टूडियो विदाउट साउंड प्रूफिंग, सेटिंग के साथ में भी साउंड प्रूफिंग होती है, वो सब चीज मिलती है। तो बेसिकली ये था हमारा पूरा एकॉस्टिक सॉल्यूशन का ज्ञान। आपको क्लियर हुआ? मैंने कई वीडियोस में इस बारे में